वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम जा रहे हैं वृंदावन। तो यहाँ सबसे पहले हम आ गए हैं पैसे निकालने के लिए ATM, फिर उसके बाद पेट्रोल टैंक फुल करवाएंगे, फिर निकलेंगे वृंदावन। रात के अभी 11 बज रहे हैं और उसके बाद महाराज जी के दर्शन करने वाले हैं। तो आज आपको महाराज जी के दर्शन कराऊंगी। और पीहू को भी देखो कंफर्टेबल कपड़े पहनाया मैंने। दीदी भी रेडी, पीहू भी रेडी, मैं भी रेडी। तो चलते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स मी पीयू। आज हम बड़े दिनों बाद जा रहे हैं महाराज जी के दर्शन करने। और आप पहली बार मुझे ये स्टाइल में देख रहे होंगे, ऐसे, वो भी कंफर्टेबल कपड़ों के साथ, कंफर्टेबल एकदम। तो ये हम जाएंगे इतने दिनों बाद महाराज जी पर। हमारी मम्मी है इधर और मेरे पापा जो अभी बाइक से हैं। अभी हम इधर HDFC बैंक आए हुए थे कैश निकालने। ATM तो चले जल्दी, पापा जल्दी चलते, आ जाओ। भौंक रहा था और वो भी इस तरफ जहाँ पे कुछ था ही नहीं, तो वहाँ पे भूत है, भूत। अरे चुप कर, कोई भूत नहीं होता है। हम अब देखो हाईवे की तरफ पहुँच गए हैं। हाईवे की तरफ जहाँ पे सारे ट्रक पीछे खड़े हुए बैठो। हैं। मैं पहले आगे बैठी हुई थी। देखो हम लोग बहुत दूर आ गए। देखो मेरा बाल डार्क में जा रहे हैं और हम डार्क में आ गए। देखो वैन नहीं जा रही है। बच्चे पीछे बैठ के कार में नाचते हुए जा रहे हैं। ये बड़ी ट्रक कैसे निकलेगी? हम लोग तो साइड से निकल जाएंगे। ले बेटा, ले भाई ले। हमारा कोई टोल नहीं कटेगा गाइस। करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स हम पहुंच गए थे टोल पर, और टोल पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। पर ये था कि रात का ना वेदर बहुत अच्छा हो गया था, जिससे कि हमारा जो जर्नी है ना बहुत आसान हो गया था, नहीं तो गर्मी बहुत पड़ रही थी। गाइस मेरा बचपन का दोस्त मैकडॉनल्ड्स। अब पापा इधर भी चलेंगे। तो टोल क्रॉस करते ही थोड़ी दूर में हमें ये जो है रिफाइनरी फैक्ट्री जो है वो पड़ जाता है। और यहाँ की लाइटिंग बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छा लगता है रात को जब आप आते हो ना, तो यहाँ की लाइट वगैरह देख लो तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये एक मिडिल पॉइंट हो जाता है हमारे आगरा से वृंदावन के बीच का। और बस उसके बाद बस हम पहुंचने ही वाले थे, थोड़ा ही दूर बचा था। अब ये जब आपको हाईवे से ये भोलेनाथ की मूर्ति दिखने लग जाए, माता रानी की मूर्ति दिखने लग जाए, तो समझ लीजिए बस अब हम पहुंचने वाले हैं वृंदावन की गलियों में। और बस महाराज जी के दर्शन होने के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता नहीं था और हम पहुंच गए थे, जल्दी पहुंच गए थे। उनका टाइमिंग अब चेंज हो गया है। पहले ऐसा था 2:30-3 बजे वो दर्शन देते थे, बट अभी उनका टाइमिंग चेंज हो गया है और अब वो मॉर्निंग के 5-5:30 बजे दर्शन देते हैं। तो हमें उतना आइडिया नहीं था, तो पहुंच गए थे हम जल्दी। अच्छा, एक चीज़ मैंने हमेशा नोटिस किया, जब भी हम वृंदावन में आओ, चाहे दिन में आओ चाहे रात में, एक रौनक अलग सी बनी रहती है वृंदावन में। एक अलग सा ही आनंद लगता है और एक सुकून मिलता है मन में, जो कि मुझे और कहीं नहीं मिलता है, वृंदावन की गलियों में ही मिलता है ये सुकून। गाइस हम पहुंच गए और ये है परिक्रमा मार्ग, जहाँ पर हम अभी गाड़ी को पार्क किए हैं। तो चलो चलते हैं, आ जाओ पीहू। क्या हो गया? मेरे आंखों में नींद। चलो बिछाते हैं ये देखो चादर, गाइस, चादर बिछाते हैं। क्या होगा? नीचे सब लोग उठा के वहाँ चले गए, वहाँ इधर कहाँ? अब यहाँ चाय और पानी
करेगी, है ना। क्या कर रहे हो? पीयू मैं पहले 2 घंटा सो गई थी। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, हम इतना ज़्यादा थक गए थे ना कि नींद आ रहा था और कंट्रोल नहीं हो रहा था, तो हमने यहीं पे ही बिठा दिया और हर कोई ऐसे ही कर रहा था। यहाँ पे बिठा कर वृंदावन की सड़कों पर हम आराम से सोकर आए थे और एक नींद मार लिए थे अच्छे से। और फिर उसके बाद देखिए भीड़ बढ़ने लगी थी धीरे धीरे, और लोगों का भीड़ जो है ना बहुत ज़्यादा हो गया था। और फुल मून डे था, यानी पूर्णिमा का दिन था, तो चांद कितना सुंदर लग रहा था। यहाँ पर हमने ना आजकल यहाँ पे ये सुविधा हो गया कि फूल वाले आते हैं, साथ में हमने रंगोली बनवाया। आप अपने हिसाब से जितना भी होगा ना वो रंगोली बना के देंगे आपके लिए, और इस तरीके से मैंने भी रंगोली बनवाया। और आप देख सकते हो उन्होंने रंगोली बनाया। पैकेट आपका जितना भी लगेगा उस हिसाब से वो चार्ज करते हैं, बस आपका रंगोली भी बना कर देंगे। तो इस तरीके से रंगोली बन गया। और ये देखिए हम खड़े हुए थे, बस महाराज जी अब आने वाले थे दर्शन के लिए। यहाँ पे अभी लाइट नहीं है, पर्दे का अभी हम खुश लग रहे हैं। और वैसे पता है अब मैंने एक जगह देखी, ये थी यहाँ, और पता है मैंने बोला मम्मी इधर से अगर बैठेंगे तो ये पूरा ऊपर का दिखेगा, ये पूरा ऊपर का दिखेगा। बोला है महाराज जी भी अच्छे से दिख जाएंगे। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो दर्शन के बाद इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी कि हमने अभी निकलना सही नहीं समझा। थोड़ा देर हम साइड में बैठ गए थे क्योंकि इतना ज़्यादा रोड जो ब्लॉक हो चुका था कि गाड़ी भी नहीं निकल सकती थी। तो हम साइड में बैठकर इंतज़ार कर रहे थे भीड़ कम होने का। और मैंने तो सही बताऊँ, मैं दूर से ही दर्शन करी, मेरा तबीयत ख़राब होने लगा था भीड़ से, तो पीहू और मैं इसलिए अलग बैठ गए थे। और बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो अंकित जी को मैंने खड़े करवा कर हम दोनों वहाँ सीढ़ी पर बैठ गए थे। और अब यहाँ आकर अब पी रहे थे कोल्ड ड्रिंक। चाय वाय पीने का मन नहीं कर रहा था क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी, तो कोल्ड ड्रिंक ही पिए और थोड़ा सा नमकीन ले लिए थे। तो नमकीन और कोल्ड ड्रिंक खा के फिर अब हम निकलेंगे आगरा के लिए। और जर्नी जो हो जाती है लगभग लंबी हो जाती है, और बाइक से हम हमेशा बाइक से आ जाते हैं, पर से इस बार बता रही हूँ मेरी जर्नी में मुझे ना वापसी में इतनी ज़ोर की नींद आ रही थी, इतनी ज़ोर की नींद आ रही थी कि मैं ना ऐसा लग रहा था अब सो जाओ तब सो जाओ, ऐसा हाल हो रहा था। रुकते रुकते करके हम पहुँचे थे आगरा, 2-3 बार रुक गए थे। तो देखिए वापसी कर रहे हैं और मॉर्निंग हो चुका है, आप देख सकते हो। तो अब नेक्स्ट टाइम अगर आप दर्शन करने आ रहे हो तो ये चीज़ का ध्यान रखिए कि महाराज जी जो है प्रेमानंद महाराज जी, उन्होंने अपना टाइम जो है वो चेंज कर लिया है। अब वो सुबह 4:30 से 5:30 के बीच में दर्शन देते हैं। तो आप भी अगर प्लान कर रहे हैं तो उस हिसाब से आए। चलिए, हमें पता नहीं था इसलिए 10:30 बजे घर से निकल गए थे, बट अब नेक्स्ट टाइम हम इतना जल्दी नहीं निकलेंगे, अपने टाइम से ही निकलेंगे। कैसा लगा आज का ब्लॉग कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और उम्मीद करती हूँ इस ब्लॉग से आपको काफ़ी हेल्प भी मिल जाएगा, क्योंकि हमारे जैसा आप कंफ्यूज नहीं होंगे और टाइम पे आएंगे सही टाइम पे। पर भीड़ हो जाता है तो जगह आपको अगर अपने लिए सही जगह बनाना है, जैसे कि हमने सही जगह बना लिया था, बट मेरी तबीयत ख़राब होने के कारण मुझे दूर से दर्शन करना पड़ा, पर अंकित जी सामने से दर्शन कर लिए थे। तो आपको जगह घेरने के लिए 12-1 बजे से यहाँ आना होगा, और जिस तरीके से हम लेट कर इंतज़ार कर रहे थे ना जगह घेर कर, वैसे आपको भी करना पड़ेगा। तो बस इस तरीके से आप अच्छे से दर्शन कर लेंगे। और अब हम चलते हैं आगरा को, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। कमेंट्स करें, राधे राधे लिखें, लाइक ज़रूर करें। जल्दी मिलती हूँ, बाय।